हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज का टॉपिक आप सब लड़कों के लिए। तुम्हारे बारे में कोई बात ही नहीं करता यार, मेरे को छोड़ के। देख रखा मैंने, सब तो लड़कियों की चापलूसी करने में लगे हुए हैं, उनके सामने नंबर बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे भी ढीठ लोग हैं जो उनको नेल पॉलिश लगाएंगे, उनके बाल कंघी करेंगे, उनके अंडरगारमेंट धो धो के सुखाएंगे भाई। एक चीज के लिए सिर्फ इतना गिर जाते हैं कि अपनी जो आत्मसम्मान है उसकी कोई परवाह नहीं। आदमी नहीं है ये, मर्द नहीं है ये जनानी है जो इस तरह के लोग होते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आजकल के युवा के अंदर एक तो ज्यादातर जो है शादी नहीं कर रहे हैं। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कि शादी ज्यादातर युवा जो है इग्नोर कर रहे हैं, उसके पीछे के कारण कुछ अलग थे, लेकिन आज का वीडियो कुछ अलग है। देखो यार, मैं बहुत डीप बातें करता हूँ और उन डीप बातों में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हकीकत होती है। फिलहाल का तो माहौल देख रहे हो देश में क्या है, सारे लॉज एंटी मैन है, आदमी के फेवर में कुछ भी नहीं है। अगर रोड पे कोई लड़की किसी आदमी को अपनी तरफ से पहले झापड़ मार देती है और आदमी उसको मारता है तो भी गलती आदमी की है। ठीक है, आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो, ठीक है, दोनों का कंसेंट होता है, दोनों की रजामंदी होती है, लेकिन फेक आपके ऊपर रेप केस लग जाते हैं कि 4 साल से मेरे साथ में शादी का झांसा देकर संबंध बना रहा था। झांसा देने का मतलब क्या होता है? अगर मैं 20, 30, 50 लड़कियों को ये बोलूंगा मैं तुमसे शादी करूंगा, तो क्या सारी मेरे साथ सो जाएंगी? तुम्हारा खुद का विवेक कहाँ है? और किसने ये कानून बनाया कि शादी का झांसा देकर मेरे साथ में फिजिकल हुआ? किसने बनाया ये कानून? रेप की परिभाषा नहीं पता हिंदुस्तान के जजेस को या इधर की न्यायपालिका को पता ही नहीं है कि क्या रेप होता है। रेप का मतलब होता है जबरदस्ती किसी के साथ में करना, उसको बोलते हैं रेप। लेकिन अगर कोई अपनी रजामंदी से कुछ कर रहा है और उसके बाद में उसको रेप का नाम दे दिया जाए तो बहुत गलत है। मेरे साथ में वादा करके 5 साल से बलात्कार करता। बलात्कार का मतलब होता है बंद कमरे में किसी के साथ जबरदस्ती करना। 5 साल से आपके साथ हो रहा था कि आपको एक भी मौका नहीं मिला? आप भी तो किसी लालच में थी, आपको भी तो उसका पैसा दिख रहा था, उसका करियर दिख रहा था। आप क्या शादी तक नहीं रुक सकती थी? आप भी बोल सकती थी कि शादी तक रुको, उसके बाद में सब होगा। तुम्हारा होगा तो तुम्हारे पास रुक जाएगा, नहीं तो चला जाएगा। बात सिंपल है। मजे आपने पूरे लिए हैं, लेकिन अब उसकी फाड़ने का टाइम आया तो आपको पता है इसकी फाड़नी है तो फाड़ देती हूँ। लड़ाई किसी और बात पे होगी, लगा दिया कुछ और एलिगेशन। जाहिर सी बात है, शुरू में सब अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में तो खिटपिट होती ही है। कई बार खिटपिट ज़्यादा बढ़ जाती है तो बस अब लड़के को लपेट दो। इतना बुरा लगने लग जाता है कि ना उसके परिवार की चिंता, ना उसकी चिंता, ना उसके भविष्य की चिंता, बस अंदर करवा दो क्योंकि तुम्हारे पास में एक हथियार है, उसका गलत इस्तेमाल कर लो। पॉक्सो एक्ट बना रखा है हिंदुस्तान के अंदर कि 18 साल से कम लड़की के साथ में अगर कोई फिजिकल होता है तो उसको जमानत ही नहीं मिलेगी और हो सकता है उसको जीवन भर की उम्र कैद भी मिल जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, कुछ समय पहले, ज्यादा नहीं, 25-30 साल पहले 12वीं 11वीं में पढ़ने वाली लड़कियों की शादी हो जाती थी और उनके बच्चे हो जाते थे। जब वो 30 साल की होती थी उनके बच्चों की शादी हो जाती थी। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि बाल विवाह करो, मैं ये नहीं कहता कि लड़की को फिजिकल हो जाना चाहिए 11वीं 12वीं की, पर अगर कोई अपनी कंसेंट मतलब रजामंदी से, क्योंकि इस समय हार्मोन्स टॉप पर होते हैं, इच्छाएं तो उनके अंदर भी आती हैं। इस समय अगर कोई लड़की किसी के साथ अपनी मर्जी से फिजिकल होती है तो सरकार कौन होती है कहने वाली, या कानून कौन होता है कहने वाला कि तू अंदर जा भाई? अगली तो अपनी मर्जी से साथ हुई थी उसके, और उसके परिवार वालों के दबाव में आकर उसने केस लगा दिया। अब वो लड़का क्या करे? देखो, अगर ये फिजिकल होना इतनी बुरी चीज है तो हम, आप और ये दुनिया इस फिजिकल होने से ही चल रही है। समझ रहे हो? आप लोगों ने इसको इतना बुरा बना दिया है
कि पता नहीं किसने क्या क्राइम कर दिया है, लड़का लड़की पाए गए आपत्तिजनक स्थिति में, अखबार में होता है। आपत्तिजनक क्या होता है भाई? फिजिकल हो रहे थे, दे वर एंजॉयिंग। लेकिन हमारे देश में फिजिकल होने को इतना वो बना रखा हुआ कि पता नहीं अगर कोई फिजिकल हो गए कहीं नेचुरल जगह पर, पार्क में, अलाउड तो नहीं है हमारे देश के अंदर, लेकिन कहीं खेतों में अगर किसी को रूम नहीं मिलता, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता वो रूम वगैरह, अगर वो अपने खेत में या किसी और के खेत में जहाँ कोई नहीं है अगर कुछ कर रहे हैं तो इधर पहुंच जाएंगे वीडियो बनाने। मेरे को भी दिला, ये होता है उनका, हम भी लेंगे, तू ले रहा है तो क्यों भाई? ये देश है हमारा, हकीकत बोल रहा हूं। और इधर का युवा अब शादी करने से भी डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बोला था जिम्मेदारी वगैरह ये सब चीजें अलग है ऐसे भी लोग, पर एक चीज और है, सबकी फटती है यार, कि यार कमा कमा के मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं और कोई एक चुड़ैल आएगी, डायन आएगी और वो सब ले जाएगी। क्योंकि कोर्ट क्या कहता है, वैसे तो सब बराबर है यहाँ पे, हैं, आदमी और पुरुष में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब बात आती है शादी की तो उसमें खर्चा भत्ता मांगने के लिए लड़की को कोर्ट पूरी सपोर्ट करता है कि इतना तुम्हें उसका महीने का खर्चा देना पड़ेगा जब तक तलाक नहीं हो जाता, या तलाक हो गया उसके बाद में भी तुम्हें इसको खर्चा भत्ता देना पड़ेगा। क्यों भाई? बहुत वाहियात कानून बना रखे हैं देश के अंदर, इसलिए हमारा युवा जो है एंटी मैन है। सारे कानून आदमी के फेवर में कुछ है क्या? यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे रोड पे चलते ना, बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी की टक्कर हो गई, चाहे गलती छोटी गाड़ी वाले की हो, गलत बड़ी गाड़ी वाले को ही ठहराया जाएगा क्योंकि उसकी गाड़ी बड़ी है। इसी तरीके से यहाँ पे गलत औरत करे तो आदमी ही गलत है। ये है मेरे देश का कानून। अगर किसी के पास पैसे है ना, वो इस देश में रहना नहीं चाहता, वो भाग जाना चाहता है यहाँ से, क्योंकि उसको पता है कानून व्यवस्था इतनी घटिया है। सारे कानून आदमियों के खिलाफ बना रखे हैं। जैसे आदमी तो दैत्य है, दानव है। अब कुछ बोलेंगे कि पहले के समय में औरतों के ऊपर बड़े जुर्म किए जाते, तुम्हें क्या पता? तो भैया तुम तो आजकल के, हम पहले समय के ही लगा लो, ठीक है? सब देखा है हमने, कोई जबरदस्ती किसी के साथ कुछ नहीं करता, बड़े अच्छे से लोग रखते थे। औरत की जो जुबान होती है ना, ये जब चलती है ना, पी 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 पी, तो आदमी का भेजा घूम जाता है। और उस भेजे घूमने में ना एक चांटा अगर मार दिया तो इसको डोमेस्टिक वायलेंस नहीं बोलते। चांटा बाप बेटे को भी मार देता है, बाप अपनी बेटी को भी मार देता है, क्योंकि वो उन पे अपना हक समझता है। इसी तरीके से अगर किसी औरत को चांटा मार दिया ना तो उसका पति है। औरतों में कितना दिमाग होता है हम सबको पता है, अच्छे से पता है मुझे। तो तुम्हें नहीं पता था, उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, कमेंट में बता देना। इनको ये नहीं पता होता कहाँ कब क्या बोलना है। थोड़े दिन पहले देखा था ना, मोदी जी को गाली दे रही थी एक, वो बस बाबा कर दी, पता था नहीं कि इसके परिणाम क्या होंगे। और अभी एक देखी थी, वो सिपाहियों को गाली दे रही थी। तो तुम्हें पता है इनके अंदर कितना दिमाग होता है। वी आर जेनजीज, 42 साल की बुढ़िया बोल रही वी आर जेनजीज, तो इनको नहीं पता, बस इनकी जुबान होती है। तुमने देखा कभी दो औरतें खड़ी रहेंगी और बातें करती रहेंगी, अक्सर तुम्हारी माँ होगी, पड़ोस वाली आंटी होगी, ये क्या बातें करती है? कभी सोचा इस बारे में? ये कोई बिजनेस डील्स की बातें नहीं करती, इनके पास एक ही बात होती है, उसकी बहू ये, उसकी बेटी ये, उसकी बहू ये, उसकी बेटी ये है हकीकत इनकी। आज भी हमारा देश इतना एजुकेशन, इतना ऑनलाइन सिस्टम होने के बाद भी, पढ़ाई लिखाई के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ों वाले काम करते हैं, खासकर महिलाएं। और मैं ये कहता हूं इस देश के जज और न्यायपालिका तो खूब पढ़ी लिखी है, लेकिन इनकी बुद्धि कहां चली जाती है? बराबर करो यार। जब इनको जॉब्स के अंदर बराबर का हक दे रखा है, इनको जेंडर इक्वलाइजेशन दे रखा है कि भाई आदमी औरत में कोई फर्क नहीं करेगा, तो यार न्यायपालिका के अंदर फर्क क्यों आ जाता है? डोरी के फेक केसेस, रेप के फेक केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस के फेक केसेस, यही तो है देश के अंदर। लेकिन पुरुषों के फेवर में आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, एक भी। अपनी मर्जी से रिश्ता बनाएगी, ठीक है,
शादीशुदा महिलाएं भी अपनी मर्जी से रिश्ता बनाएगी, लेकिन जब पकड़ी जाती हैं, मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरी एक कस्टमर थी, मेरे से दूध लेती थी। उसका पति थोड़ा सा क्या, मुझे गे टाइप का, मतलब होमोसेक्सुअल लगा लो, अब मीठा टाइप था, उसने बताया था, और बात करने का तरीका भी उस आदमी का ऐसा ही था। रात को अपने घर पे एक आदमी को बुलाती है, बोली उसका बर्थडे था, वो बोला मेरा दोस्त है, वो आ गया। भाई बंदा आया, बंदे ने दारू पी रखी थी, वो उसके साथ फिजिकल हो गया, मूड में था बंदा, हो गया। जब तो फिजिकल हो गया, अगले दिन मेरे को फ़ोन करके कहती है उसके ऊपर केस लगा दूं मैं, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। तुझे फील बुरा हो रहा है, तेरा पति ड्यूटी पे, रात को 11 बजे तूने उसको घर पे बुला लिया, तू गलत तो वहीं थी, तुझे उसको घर ही नहीं बुलाना चाहिए था, तू झूठ बोल देती मेरा पति घर पे है। मैंने उसको समझाया कि तेरी इस बेवकूफ़ी से उसका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। क्या उसने तेरे से ज़बरदस्ती करी? बोली हाँ, उसने मेरे से ज़बरदस्ती ही की। तो ज़बरदस्ती की तो उसको रोक सकती थी। एक आदमी एक महिला के साथ कभी गलत नहीं कर सकता, अकेला ही, ध्यान रखना मेरी बात, चाहे कितना ही ताकतवर हो, नहीं कर सकता भाई, ये गारंटी दे रहा हूँ, कितना ही बड़ा पहलवान हो, नहीं कर सकता जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी। तो ज़्यादातर जो केसेस लगे हुए ना रेप के, पता किसके ऊपर लगे हुए हैं? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फेक केस, अपनी मर्जी से, या फिर किसी कॉल गर्ल ने किसी के साथ फिजिकल हुई, उसने उसके मन चाहे पैसे नहीं दिए, फिर उसके ऊपर केस लगा दिया, ये होता है। या किसी के पति ने लगवा दिया कि कर उसकी कंप्लेंट, नहीं तो तुझे तलाक दूंगा, जिस शादीशुदा महिला का उसके साथ में अफेयर चल रहा था। ये हकीकत है भाई, ठीक है? समझदार बनो, अपना साथी अगर चुनते हो तो हिसाब किताब से चुनो, ये नहीं किसी के भी साथ हो लिए, उसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड चेक करो, किस तरह के परिवार से आती है, भुखलंडी तो नहीं है, कहीं तुम्हारे धन के ऊपर नजर हो, तुम्हारे कपड़े फाड़े बाद में, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, ज़्यादातर उनकी नीयत सिर्फ पैसे पे होती है लड़कों के। क्यों नहीं कोई लड़की किसी ऑटो रिक्शा वाले से या किसी मजदूर से सेटिंग कर लेती? वो भी देखती है ना, जितनी बड़ी गाड़ी उसी से सेटिंग करूंगी, मेरी लाइफ मस्त होनी चाहिए। इन्होंने करना क्या है यार? एक लड़की तुम्हें क्या दे सकती है? सिर्फ फिजिकल होने के अलावा तुम्हें कुछ दे सकती हो? कुछ नहीं दे सकती। सोच के देखना, बावड़े हुए पड़े हो तुम, जूता चटाई में इनकी, तलवे चटाई में, एक चीज के लिए, बस फिजिकल होना है। गहराई की बात है, सोचना जरूर। और अगला टॉपिक किसके ऊपर वीडियो बनाऊं वो भी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरी वीडियोस के द्वारा बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। बहुत सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं, यहाँ पर यूट्यूब पे भी कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि भैया आपकी बातें सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है और हमने अपने जीवन में काफ़ी बदलाव करें। मेरा एंडेवर यही है कि आप जैसे लोग अपने जीवन को एकदम बिना किसी भसड़ के, बिना किसी पंगे के अच्छे से जिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत ना हो। और आप मुझे धन्यवाद कहें कि उस भाई की बात सुनते थे, इसकी वजह से मैं किसी पचड़े में फंसा ही नहीं, मेरा जीवन एकदम बढ़िया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट वीडियो किसे बनानी है वो ज़रूर बताना भाई।